जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये पाम में दिखा रहे हैं ना हथेली, तो इसमें सब चिन्ह बने हुए हैं। तो कोई भी ज्योतिषाचार्य जो है इसको देख सकता है कुछ अगर समझ सकता है तो समझे, लेकिन कई ज्योतिषी देखे हैं वो सब फेल मार गए हैं। कोई किसी को अनुमान ही नहीं लगा कि मेरी कभी भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। जो भी हो, आज दिन मंगलवार है, तिथि कार्तिक शुक्ल पंचमी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्वाया जी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। हिंदू धर्म बोल के कोई धर्म नहीं है, लेकिन उसको कह दिए हैं हिंदू धर्म बोल के कह दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में, भारत के सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें उच्चतम न्यायालय, वहाँ पर कुछ जजमेंट सुनाया गया, फैसला सुनाया गया है। उसमें हिंदू धर्म का परिभाषा बताया गया है, कुछ ऐसा मैंने सुना है। मैंने पढ़ा नहीं है कोई जजमेंट, लेकिन उसके बारे में लेख वगैरह मैंने पढ़ा है। प्रिंट मीडिया में भी पढ़ा है और बाकी इंटरनेट में भी अभी जो है उसमें भी कभी कभी पढ़ा है। तो हिंदू शब्द हमारे शास्त्रों में नहीं है, ऐसी मान्यता है। हम सारे शास्त्र तो हम स्वयं नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये लोगों को लिखते हुए, कहते हुए, देखते देखे सुने हैं, इसीलिए हम भी इस बात को दोहराते रहते हैं। हम जितना शास्त्र पढ़े हैं उसमें तो नहीं है हिंदू शब्द। उसका असल नाम है सनातन धर्म। सनातन धर्म मतलब जो अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा आगे, उसका अंत नहीं है, आरंभ भी नहीं है, अंत भी नहीं है, हमेशा रहेगा, उसको सनातन धर्म कहते हैं। तो अभी एक इसमें आर्टिकल छपा है, लेख, ये rediff.com है। rediff.com में इसका शीर्षक है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म इज ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी, अक्टूबर 28, 2014, 15:06 IST। इसका लेखक का कौन है ऊपर तो नहीं दिया है, हो सकता है नीचे दिया। rediff.com न्यूज, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म इज ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी, ये शीर्षक है। और विषय है कि इसको इंग्लैंड में जो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं डेविड कैमरन, उनके हाथों इसका उद्घाटन किया गया है। इस एनसाइक्लोपीडिया को रिलीज किए हैं वहाँ पर। उसको अंग्रेजी में इस तरह से लिखे हैं, यूनाइटेड किंगडम प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरन ऑन मंडे, मतलब कल, released an encyclopedia on Hinduism at the Queen Elizabeth II Conference Center in Westminster, London. Cameron described the encyclopedia as a great contribution to humanity. इस तरह से लिखा है। तो इसको तैयार करने वाले जो हैं, प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिया हेरिटेज रिसर्च फाउंडेशन, ये इंडिया हेरिटेज रिसर्च फाउंडेशन, ये लोग इसको तैयार किए, प्रोड्यूस किए हैं, मतलब पब्लिश किए हैं एक तरह से, ऐसा पैसा खर्चा किए हैं उसमें और तैयार किए हैं उसको। द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म इज ए प्रोडक्ट ऑफ more than 1000 scholars from around the world, totaling 11 volumes and approximately 7000 entries on history, science, art, architecture, polity, religion, philosophy and culture. और इसके कर्ता धर्ता जो हैं स्वामी चिदानंद सरस्वती,
वो वहाँ पर इंग्लैंड में मौजूद हैं और वो उसकी अध्यक्षता भी किए हैं। और वो कह रहे हैं कि वी आर एन inclusive culture, not an exclusive culture. We are a culture that embraces all, excludes none. We pray not only for all human life but also for the animals, the plants and nature. Our culture teaches us do not only worship the creator but also serve the creation. This encyclopedia was created with that in mind, service of creation, service of those who didn't know or understand or have access to these timeless truths and insights. Monday's event was hosted by Lord Andrew Feldman, the chairman of the Conservative Party. उसके बाद लिखा है द मैनेजिंग एडिटर ऑफ द एनसाइक्लोपीडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ डिवाइन शक्ति फाउंडेशन साध्वी भगवती सरस्वती said Hinduism is not only simply theology, but its teachings encompass every area of life and are linked to the cultural fabric of India. Hinduism is not simply theology, but its teachings encompass every area of life and are linked to the cultural fabric of India. उसके बाद वो साध्वी जो है ये कह रही है Nowhere in the Hindu scriptures does one even find the word Hindu. The term used to describe these ancient yet timeless teachings is Sanatan Dharma or eternal way of life. Hinduism emphasizes the very oneness of creation and of paths paths to the divine. Sadhvi Bhagavati Saraswati said. ये बात है। ये चिदानंद सरस्वती जो अपने को बता रहे हैं ये ऋषिकेश में परमार्थ आश्रम कहते हैं मेरे ख्याल में, वहीं के ये अध्यक्ष हैं मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे स्मरण है, कोई जानकारी है। और मैं वहाँ गई हूँ, वहाँ बगल में इनका है गोरखपुर वालों का जो है स्वामी राम सुखदास जी का आश्रम है, उसको क्या कहते हैं क्या, और उसके बगल में परमार्थ आश्रम है। परमार्थ आश्रम में भी गए हैं और परमार्थ आश्रम में हर शाम को गंगा आरती होता है, वही उसकी खास पहचान है। गंगा आरती करते हैं, बड़े बड़े आरती बना करके उसको आडंबर पूर्वक करते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है खास। हाँ, एक दिखावा होता है जरूर, और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बहुत अच्छा होता है, वो सब है। लेकिन असल आरती कोई साधक या कोई भक्त यदि एक मिट्टी का छोटा सा दिया जला करके बड़े श्रद्धा से किसी का भगवान का आरती करे चाहे गंगा जी का आरती करे, तो श्रद्धा के साथ वो आरती करे 2 पैसे का मिट्टी का दिया लेकर के, वो बहुत कल्याणकारी होगा। वनस्पत की इसके कि उसमें खाली लोग देख रहे हैं और एक दिखावा जैसा हो रहा है, उस भाव से अगर करेंगे उसमें कोई लाभ मिलेगा नहीं। कल्याण होगा जिसमें श्रद्धा है, निष्ठा है, समर्पण है, शरणागति है, तब भगवान की तरफ से उसमें कृपा होगी और उसका कल्याण निश्चित रूप से होगा, अन्यथा नहीं। तो ये इनको किसने अपॉइंट किया ये काम करने के लिए मुझे नहीं मालूम। कोई आदमी अपने आप को नियुक्त कर देता है कि अपना सोच लेता है कि मुझे ये काम करना है, तो अनुमान किया जा सकता है कि इन लोगों ने अपने आप को एक काम दे दिया है और अपने आप उस काम को कर करके उसके बाद इसको पब्लिश कर दिए हैं। तो उसमें बहुत पैसा वैसा खर्चा हुआ होगा, तो पैसा कहाँ से आया वो सब बातें अभी इसमें तो कुछ है नहीं, लेकिन वो एक प्रश्न है।
क्योंकि जहाँ भी जो सन्यासी हैं सब गेरुआ वस्त्र पहने हैं। यहाँ फोटो निकला है पूरा उसका, चिदानंद सरस्वती का भी और साध्वी का भी, दोनों गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं। तो गेरुआ वस्त्र जो पहनता है वो त्यागी होता है, संसार को त्याग देने वाला गेरुआ वस्त्र पहनता है सन्यासी। पूरी तरह से त्याग देता है, खाली दंड कमंडलू और कौपिन मतलब एक लंगोटी छोड़ करके और कोई बात रखता नहीं अपने पास। कोई एनसाइक्लोपीडिया भी नहीं रख सकता है, और नियम विरुद्ध है वो सब। तो यदि ये सन्यासी हैं चिदानंद, स्वामी चिदानंद सरस्वती नाम से तो सन्यासी का नाम है, स्वामी भी लिख रहे हैं सब। स्वामी इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको नारायण स्वरूप माना जाता है सन्यासी को। सन्यासी भगवान भगवत स्वरूप देखा जाता है, तभी वो सन्यासी कहलाता है। और स्वामी इसलिए उसका संबोधन में स्वामी शब्द प्रयोग होता है। जैसे हम भगवान के लिए मैं कहती हूँ हमेशा स्वामी बोल के, मेरे स्वामी पतिदेव भगवान श्री कृष्ण चंद्र ऐसा कहती हूँ ना, तो उसी तरह की बात है। लेकिन वो अपने आप को नियम से हटा करके व्यभिचार करने में यदि कोई लग जाए तो उसमें क्या करें। सन्यासी हो, सन्यासी होने के बाद सन्यासी के लिए काम भी कुछ नहीं है, वो केवल भगवान की स्मृति में, भगवान की उपासना में लगा रहेगा। और जब भगवत प्राप्ति हो गई, जब उसको ये अनुभव हो जाता है ज्ञान मार्ग में कि अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान मार्ग का चरम स्थिति है, अंतिम स्थिति है, वही भगवान की प्राप्ति है ज्ञान मार्ग की। अहम ब्रह्मास्मि का जब अनुभव हो जाता है फिर वो शांत हो जाता है, और बस उसी में वो आनंद में रहता है, खाली समय पास करता है, समय निकालता है बस। और शरीर धारण किया है, शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और जब शरीर छूट जाए, और योग मार्ग से तो शरीर को खुद स्वयं भी छोड़ देते हैं कुछ लोग। गुदा मार्ग में अपने एड़ी को लगा करके वो ध्यान में बैठते हैं, और ब्रह्मरंध्र, ये है ब्रह्मरंध्र तालु, इसमें से इस मार्ग से प्राण वायु को निकाल देते हैं और शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर शांत हो जाता है। आत्मा और या सूक्ष्म शरीर वो भगवान में लीन हो जाता है, भगवान उसको देखभाल करते हैं। फिर जो भी उसकी गति होगी उसी हिसाब से वो गति मिलती है। तो ऐसे सन्यासी को ये एनसाइक्लोपीडिया बनाने के काम में अपने को नियुक्त करने का कोई औचित्य बिल्कुल नहीं है, सन्यास आश्रम की मर्यादा के अनुसार। दूसरी बात, ये जो दुनिया भर के 11,000 या 1100 कितने लोग उसमें बता रहा था, 1,000 स्कॉलर्स और 7,000 उसमें लेख आदि ये सब बातें हैं, विषय नाना प्रकार के विषय भी उसमें है। तो ये सब बातें जो किए हैं वो संसारी मनुष्य हों, निश्चित रूप से संसारी मनुष्य। तो संसारी मनुष्य जो बातें कहेगा, करेगा, लिखेगा, विचार प्रकट करेगा, वो सब संसारी होंगे। वो कभी दैवी हो ही नहीं, दिव्य हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि ये चिदानंद सरस्वती और साध्वी, साध्वी का क्या नाम बताया, भगवती सरस्वती, वो अपने आप को साध्वी और भगवती सरस्वती वो सब खुद ही अपने को नाम दिया है, या किसी ने उसको नाम दिया, कोई गुरु है। औरतों के लिए संन्यास आश्रम वर्जित है, जहां तक मेरी जानकारी है। भागवत महापुराण में ब्राह्मणों के लिए संन्यास आश्रम है, ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है, और औरतों का तो नाम ही नहीं है। औरत का काम अलग है बिल्कुल। औरत के लिए सन्यासी वेद उपनिषद पढ़ना तो एकदम वर्जित है, मना है। गायत्री जब पढ़ना एकदम मना है, लेकिन मॉर्निंग वॉक में हम चलते हैं तो कुछ लोग अपना धार्मिक भक्ति भाव का प्रकट करने के लिए या दिखाने के लिए वो मोबाइल में वो गायत्री जब सुनते सुनते जाते हैं। गायत्री जब बजता रहता है और उसमें वो कोई ना कोई स्त्री की आवाज में वो होता है, और स्त्री की आवाज जो है मधुर होता है, सुनने में मजा आता है, लग रहा है। उसी के लिए वो गायत्री जप को भी उन्होंने स्त्रियों की भाषा में, शब्दों में, वाणी में रिकॉर्ड कर लिया। स्त्री के लिए एकदम मना है, वो पाप कर्म है और व्यभिचार है, भगवान का आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है, भगवान का अपराध है। तो ये साध्वी जो बने हुए हैं, इनके बारे में पहले दफे मैं देख रही हूँ, जान रही हूँ। जो भी है संन्यास आश्रम में ये नहीं जा सकते। और जवान देख रहे हैं, फोटो में दिखाई पड़ रहा है कि इनकी आयु इनकी आयु 30 वर्ष के आसपास दिखाई पड़ रहा है।
और ये अपने से ये कोई चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऐसा कोई बने हुए हैं, अपने आप को बनाए हुए हैं। ये सब स्त्री को किसी इस प्रकार का काम करने का भी कोई शास्त्रीय मान्यता नहीं है। तो इसीलिए ये एनसाइक्लोपीडिया हिंदू धर्म का बनाने का जो लोग इसमें शामिल हैं वो सब अनधिकृत व्यक्ति हैं, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि हमारे वेद उपनिषद और पुराण ये सब उपलब्ध है। भगवत गीता, महाभारत, ये सब शास्त्र जो है, योग वशिष्ठ आदि तमाम शास्त्र उपलब्ध हैं। वो ब्रह्मसूत्र वो बड़ी कठिन विषय है, ब्रह्मसूत्र बहुत क्लिष्ट है समझना उसको। तो इस तरह की सब चीजें भगवान की वाणी में सब उपलब्ध है। वेद को तो अपौरुषीय कहा गया है कि किसी मनुष्य द्वारा रचा नहीं गया, लेकिन ये एनसाइक्लोपीडिया और हिंदुइज्म जो है ये मनुष्यों द्वारा रचा गया है। जो मैं कह रही हूँ कि संसारी मनुष्यों द्वारा, आध्यात्मिक मनुष्यों द्वारा रचा नहीं गया है, संसारी मनुष्यों द्वारा रचा। और अपने को आध्यात्मिक यदि वो कहेंगे भी तो भगवान की प्राप्ति कब हुई, कैसे हुई, बताओ पहले, तो हम मानेंगे तुम्हारा आध्यात्मिक स्थिति कहाँ तक है। तो चिदानंद सरस्वती को भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है, क्योंकि इनकी हरकतें बहुत सारे ऐसे करते रहते हैं। वो कौन सा यात्रा होता है जो चीन की तरफ जाते हैं, वो शंकर भगवान का वो स्थान जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा, उसमें भी ये शायद काफी मुखिया अग्रणी भूमिका, नेता का भूमिका अदा करते हैं, मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा याद है। तो वो सब वो आध्यात्मिक नहीं है, वो तो एक ज्यादा से ज्यादा तीर्थ यात्रा कह सकते हैं उसको, लेकिन उसमें भगवान की प्राप्ति का कोई बात उसमें है ही नहीं। और जैसे मैंने कहा, भगवान की प्राप्ति जिसको हो जाएगा वो किसी भी प्रकार का कर्म करने से अपने को रोकेगा। उसको कहते हैं संस्कृत भाषा में, ये भगवत गीता में है या कहीं और है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन है इस तरह से, सर्वारंभ परित्यागी। सर्वारंभ मतलब सर्व आरंभ परित्यागी, सब प्रकार के आरंभिक कर्म करने को त्याग देना। सर्वारंभ मतलब कोई नया काम शुरू ना करो, नहीं कर सकता है। जिसको भगवान की प्राप्ति हुई है वो कोई नया काम शुरू नहीं कर सकता है। जैसे मेरी स्थिति है, मुझे बहुत सारे लोग, जब पहले भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होता था तो तरह तरह के लोग आते थे और कहते थे, कई लोग उसमें से कहते थे, पढ़े लिखे लोग खास करके, कि आप कुछ अपना संस्मरण, अपना अनुभव जो है इसको जरूर लिखिए, और कैसे आपकी साधना कैसे चला इसके बारे में भी लिखिए, किताब लिखिए। और फिर कोई कहेगा आप इंटरनेट में, वेबसाइट में अपना वेबसाइट तैयार कर दीजिए, उसमें लोगों का बहुत कल्याण होगा। तो कहने वाला जो है उसका अपना कल्याण हुआ नहीं, ना वो अपना कल्याण कराने के लिए तैयार है, लेकिन लोगों का कल्याण होगा तो उसमें वो जो भगवान को प्राप्त हो चुका है सिद्ध महापुरुष को, उसको वो उपदेश दे रहा है। उपदेश कहिए चाहे सजेशन कहिए, सुझाव कहिए, लेकिन अधिकतर उपदेश के मुद्रा में बात करते हैं। अधिकतर उपदेश देते हैं। फिर अगर हम मना कर दें उनके सामने तो फिर उसमें बहस भी करेंगे, वाद विवाद भी करेंगे। क्यों नहीं? अरे भाई आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? अरे लोगों के कल्याण के लिए कुछ तो करना चाहिए आपको, ये तो बहुत सेल्फिश होना तो ठीक बात नहीं है। तो इस तरह की अजीब अजीब बातें कहते हैं। ये हो गया। उसके बाद इसमें हिंदुइज्म शब्द का प्रयोग किया गया, जो कि आपत्तिजनक है। सनातन धर्म की एनसाइक्लोपीडिया कोई कहे तो मैं कुछ उसको मान्यता दे सकती हूँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन हिंदुइज्म कहेगा ना तो एकदम चौपट, उसका अलग अलग अर्थ अलग अलग लोग लगाएंगे और विकृत हो जाएगा। फिर जब हमारा सारे शास्त्र वेद उपनिषद जब उपस्थित हैं,
जिस हालत में भी हो उसमें भी डिस्टॉर्शन होने की संभावना बहुत है, क्योंकि ये कलयुग का ये मनुष्य जो है इसका कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी कर सकता है। इंदिरा गांधी क्या टाइम कैप्सूल या क्या बना करके मिट्टी में कहीं गड़वा उड़वा दिया था ना, इमरजेंसी में सब जितने भी अत्याचार हुए थे, शाह कमीशन के सारे रिपोर्ट जितने भी कॉपी उसके थे सबको डिस्ट्रॉय कर दिए, लेकिन वो कोई एक कॉपी रख लिया था, वो इंटरनेट में अवेलेबल है, उसको कितना दाम उसका लगता है 900 रुपया कितना, वो देने से वो कॉपी भेज देंगे। ऐसा एक बार मैंने सर्च किया था, मुझे कैसे कहीं लिंक मिला था कि ये शाह कमीशन का इंक्वायरी रिपोर्ट जो है अभी भी अवेलेबल है, सुरक्षित है। इंदिरा गांधी वॉज नॉट सक्सेसफुल कि उसको पूरी तरह से विनाश कर दें। प्राइम मिनिस्टर का काम देखिए, अपने सारे अत्याचार का जो कोडिफाइड वॉल्यूम से लिखा हुआ है उसको सब नष्ट करके अपने को ईमानदार साबित करेगा, टाइम के वसूल गाड़ देगा जमीन पे कि इंदिरा गांधी का जमाना जो है राम राज्य था, स्वर्ण युग था, इस तरह से लिखा होगा, अपनी प्रशंसा किया होगा और क्या किया होगा, अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये कलयुग के मनुष्य का हालत है, वो झूठ को सच बना करके अपने को महिमा मंडित करके खड़ा हो जाएगा। अरे मैं तो क्या हूँ, दो चार आदमी बगल में साइकोफेंट्स कहते हैं उनको, अगल बगल कांग्रेस पार्टी में तो खाली यही साइकोफेंट्स ही साइकोफेंट्स। किसी की हिम्मत में ये दुर्गति हो रही है अभी चुनावों में हमारे सामने, अभी करंट अफेयर्स, और एक भी टॉप लीडर्स कोई खड़े होकर के कोई क्रिटिसाइज करने की शक्ति ही नहीं रखता, चाहे पार्टी मीटिंग में हो। बाहर तो मीडिया को तो बात दो एकदम मना कर रखे हैं बोलने के लिए, लेकिन पार्टी मीटिंग में भी कोई सीधे खड़े होकर के उनके मुंह पे नहीं कहेगा। उल्टा मनमोहन सिंह जैसे आदमी भी, जो कि विद्वान आदमी, पढ़ा लिखा, पीएचडी डॉक्टरेट कर रखा है, सब स्कॉलर है, वो भी चापलूसी में लगे हुए हैं। नहीं इंदिरा, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी का क्या है, इनका कोई दोष नहीं, क्या बात है, इनका क्यों रिजाइन करेंगे। देखिए, तो कलियुग का मनुष्य का कोई ठिकाना नहीं, चाहे वो गेरुआ वस्त्र में हो चाहे संसारी वस्त्र में। गेरुआ वस्त्र के बारे में तो आदि शंकराचार्य ने अपने लिखा है ना, भज गोविंदम जो है उसका चरपट पंजरिका स्तोत्रम, उदर निमित्तम बहुकृत वेश। वो श्लोक का पूरा है, जटिलो मुंडी लुंचित केश काषायांबर बहुकृत वेश पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ उदर निमित्तम बहुकृत वेश। मतलब वो कह रहा है सर मुड़वा लेते हैं, जटिलुंचित केश सर हटा लेते हैं और ये सब करते हैं, आडम्बर करते हैं, और वो ड्रेस इस तरह से गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं। तो ये उदर निमित्तम बहुकृत वेश, मतलब पेट पालने के लिए वो सब इस तरह के चोला वोला पहन लेते हैं आजकल लोग कलयुग में। तो ये इसका कोई मतलब नहीं है गेरुआ वस्त्र का, जब अंदर से तुम्हारा त्याग नहीं है, अंदर से तुम्हारा भोग है, अभी भी ये भी भोग है, ये कर्म करना, अपना नाम कमाना कि हाँ इन्होंने किया इन्होंने किया इन्होंने किया, किसने किया उसने किया। तो मैं तो कहती हूँ यहाँ तक कि कोई किताब जो लिखते हैं लोग, किताब में भी अपना नाम मत लिखो कि मैं लेखक हूँ, कॉपीराइट मत करो उसको। जब भगवान के बारे में लिखो या गीता पर कोई टीका टिप्पणी लिखो, कोई आर्टिकल लिखो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ये लिखा गया है, उन्होंने बुद्धि दिया और उन्होंने लिखा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो निमित्त मात्र हूं। असल में स्थिति यही है, वास्तविक सत्यता यही है कि जो बात काम करता है वो कहीं मतलब निमित्त मात्र होता है, करते कराते सब भगवान है। लेकिन नहीं, अपना नाम लिखेंगे फलाना स्वामी फलाना निमा का, कॉपीराइट भी होगा उसका, कृपालू महाराज कॉपीराइट सीडी वीडी सब कॉपीराइट। भगवान का भजन काहे का कॉपीराइट। उसी तरह ये एनसाइक्लोपीडिया एक बीमारी, इसमें मुझे नहीं पता कलयुग कितने दिन और चलेगा, है उसका लिमिट समय है, कितना लाख
4 लाख कुछ 12 लाख कुछ ऐसा कुछ है, मैं भूल भाल गई हूँ। सबका अवधि है, कलयुग का, सत्ययुग का, त्रेता का, द्वापर का, सब इतने समय के लिए है। तो जो भी हो, लेकिन ये जो आगे चल के जो कलयुग के बारे में बताया गया है, उसका नियम कि कलयुग में कैसे कैसे व्यभिचार होगा, झूठ फरेब कैसा होगा, और वेद उपनिषद का परिभाषा ही बदल देंगे ये लोग जो है, कलयुग के लोग, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। ये वही हो रहा है और उसी का नतीजा ये है, जिसमें कि ये बड़ा बड़ा आडंबर कर रहे हैं इस तरह के धर्म को लेकर के। जब वेद उपनिषद साक्षात है, ओरिजिनल, हमारे पास महाभारत है, सब कुछ है, तो एनसाइक्लोपीडिया का क्या आवश्यकता है? और तुम किसको समझाने जा रहे हो? कह रहे हो कि दूसरे लोग जो नहीं समझते हैं उसके लिए छोटी छोटी किताब डोंट्स इस तरह से, या ये सीखने वाली बातें इस तरह से छाप के उसको वैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। गीता प्रेस से तो इस तरह की बहुत किताबें हैं, गोरखपुर गीता प्रेस, मैंने देखा उनका शोरूम जो वहां पर है ऋषिकेश में भी, और गोरखपुर भी हम गए थे, पहले अफसर थे, IPS अफसर थे, तो सरकारी ड्यूटी में भी गोरखपुर कई बार गए हैं, तो उसमें गीता प्रेस का जो पब्लिकेशन सेंटर है उनका, वहाँ भी गए, और वहाँ किताबों का भंडार भी देख के आया, कैसे लिखते हैं सब, वो लोग समझाए भी हैं, क्योंकि हम अफसर थे, अफसर है तो ज़्यादा सम्मान किया जाता है। जब पद पर हो, जब पद से निकल जाओ तो सम्मान नहीं किया जाता है, कलयुग में ऐसा नियम है। तो जो भी हो, बहुत किताबें ऑलरेडी सुलभ हैं, सभी धर्मों का अगर बुद्धिज्म पर चाहिए तो वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। यहाँ तक कि वो जो पुणे वाला ओशो है, क्या नाम उसका भी बहुत पुस्तकें, CD UD सब मिल जाएंगे, किसी का भी मिल जाएंगे, सब मिल रहे हैं। तो एनसाइक्लोपीडिया बनाने का कोई आवश्यकता भी नहीं था, कोई औचित्य भी नहीं था। और कह रहे हैं कि हम जून के महीने में ये राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी हम भेंट कर चुके हैं। वो प्रणब मुखर्जी को इसमें शामिल होना नहीं चाहिए था, बिना भैया का, अपना पब्लिसिटी कराने के लिए और अपना बहादुरी दिखाने के लिए और ऑफिशियल रिकॉर्ड में लाने के लिए उसको, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, कोई और नाम दे करके तुम पुस्तक कोई लिख सकते हो, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन एनसाइक्लोपीडिया कह देने से तो फिर वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इट इज ऑल एनकम्पासिंग, मतलब सारी बातें उसमें, बहुत सारी बातें उसमें आ जाती हैं, तो वो आ ही नहीं सकती, वो आ ही नहीं सकती हैं। और जो वेद उपनिषद का जो उपासना कांड वाला हिस्सा है, उसको तो ला ही नहीं सकता है कोई, उसको कोई नहीं ला सकता। भगवत गीता जैसे, भगवत गीता की जो एक एक श्लोक है, उसको कौन एनसाइक्लोपीडिया में ला सकता है? कदापि नहीं ला सकता है कोई। उसके जो भाव हैं, उसके जो अर्थ हैं, उसका जो अभ्यास करने का नियम है, और जो कंसेप्ट है, उसको समझने की बात है, उसको वो नहीं ला सकता। भगवान की वाणी से जो निकला हुआ है, वो उससे कोई नहीं। और सनातन धर्म का तुम प्रचार करने अगर निकले हो दूसरी जगह, तो मैं कहती हूँ तुम पहले अपना अभ्यास पहले करो, तब प्रचार करने की बात आएगी। हमारे हिंदू धर्म के जो लोग हैं, वो कितना सनातन धर्म के नियमों को मान रहे हैं। जैसे त्रिकाल संध्या करने का नियम है, सूर्योदय, फिर मध्याह्न, फिर संध्या, कौन करता है? मेरे इलाहाबाद में जहाँ पे हम रहते हैं, इस जगह या शहर के अंदर, या लखनऊ में जहाँ हम रहते थे, जहाँ पे होता था, एक भी व्यक्ति नहीं करता था, लेकिन डिकी पंडा करता था। जब उसको मालूम हो गया कि ये करना चाहिए, तो त्रिकाल तो नहीं करता था, 2 बार जरूर करता था। दोपहर का तो क्योंकि ऑफिस में होंगे, दोपहर का नहीं करता था, लेकिन सुबह शाम तो करना शुरू कर दिया था। आज भी चल रहा है वो, सुबह और शाम का संध्या बंदन जो है, जो अर्घ्य आदि देते हैं, वो चल रहा है आज भी। और उसके मंत्र आदि सब भगवान सिखा रखे हैं, कौन किस समय कौन सा मंत्र बोलना है, और क्या देखना है, कैसे
हमारा भक्ति मार्ग हम वाला है ना, अधिक मुख्य रूप से भक्ति है। ज्ञान और कर्म भी हमारा योग, दोनों योग सिद्ध हैं भगवान की कृपा से। लेकिन असल हमारा डोमिनेटिंग भक्ति मार्ग है, जिसमें इसकी वजह से हमारा सखी भाव, स्त्री भाव और पाणिग्रहण ये सब बातें हुई हैं भगवान के साथ, वो भक्ति मार्ग के कारण। तो भक्ति मार्ग में जो कर्मकांड होता है तो भगवान के नियम के अनुसार चलता है। भगवान जैसे भक्त को बता देंगे वो ऐसे ही चलेगा। जो वेद उपनिषद में जो नियम दिया है और हो सकता है उससे वो अलग हो। भक्ति मार्ग में कोई अपराध होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि भगवान सब करते हैं, भगवान कराते हैं, करते हैं कराते हैं, दोनों चीजें। तो उसका मंत्र आदि से, जैसे गुरु मंत्र भगवान बदल दिए, पहला श्लोक, पहला मंत्र जो है गुरु का, गुरु स्तोत्र का पहला स्तोत्र बदल दिया, शब्द बदल दिए, उसमें केवल भगवान श्री कृष्ण को ही लिखा है। तो उसी तरह से तो पहले तुम लोग जो हिंदू अपने को कहलाते हो, सनातन धर्म के अनुयायी हो, तुम अपने जाति गोत्र इसका ध्यान रखो, रोटी बेटी का संबंध जो है सीमित रखो, चारों वर्ण, चारों चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम भगवान ने स्वयं कहा है भगवत गीता में, उसका आलोचना मत करो, और अपने वर्ण और जाति के अनुसार तुम अपना धर्म कर्म को ठीक से करो। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण जैसा आचरण रखो, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय जैसा तुम्हारा आचरण हो, वैश्य हो तो वैश्य जैसा होने का चेष्टा करो, अपने धर्म का पालन करो। शूद्र हो तो शूद्र जैसा रहो। अशूद्र ये प्रधानमंत्री जो हैं ये ब्राह्मण भी नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है, वैश्य भी नहीं है, मेरे ख्याल में ये शूद्र है। तो शूद्र में भी अलग अलग श्रेणियां होती हैं। जैसे कोई बढ़ई है तो वो एक शूद्र, बुनकर है वो भी शूद्र है, और कपड़ा धोने वाला है धोबी है, चमड़ा वाला काम है वो मोची है। इस तरह का अलग अलग होते हैं। तो इसी तरह से ये यहाँ सफाई करने वाले जो हैं ये मेहतर जाति कहते हैं, और ऐसा मैंने मुझे मालूम है। तो झाड़ू उठा लिया तो वो शूद्र का काम है। तो मोदी शूद्र है तो वो थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन ब्राह्मण आदमी को किसी को कहो तुम झाड़ू करो लगाओ, वो भगवान का अपराध हो जाएगा। क्षत्रिय को कहने से भी भगवान का अपराध है, वैश्य को कहने से अपराध है। तो इसीलिए ये चारों वर्ण जो भगवान बनाए थे वो इसलिए सुविधा के लिए बनाए थे, समाज का संचालन के लिए, कि आज झाड़ू पोछा करने के लिए किसी को मन नहीं। ऐसी स्थिति, सब साहब बनना चाहते, सूट बूट पहन करके अफसर IAS IPS शूद्र भी, अब शूद्र के लिए रिजर्वेशन कर दिए। और ब्राह्मण का अंतिम छात्र, अंतिम कैंडिडेट, और शेड्यूल कास्ट का नंबर 1 कैंडिडेट का जो मार्क्स होता है उसमें लगभग 200 अंकों का फर्क होता है। ये इसका काम होता है शूद्र का, फिर भी वो IAS में चला जाता है। ये कितना बड़ा अन्याय है कलयुग में। बराबरी पे लाना है, बराबरी पे लाने का कौन सा चीज प्रकृति में बराबरी में है? बराबरी में कोई नहीं है प्रकृति में। गुलाब एक है, वो सभी को प्रिय है, लेकिन उसमें कांटा भी होता है। और ऐसे भी फूल है, जंगली फूल, उसको तुम तोड़ भी नहीं सकते, वो इतना विकृत होते हैं, उसको कोई उसको पसंद नहीं करेगा लेने के लिए। तो बराबरी कहाँ? फल में भी कोई फल जहरीला होता है, उधर कोई देखेगा भी नहीं, और कोई फल एप्पल जैसा सेब है उसके बढ़िया होता है खाने के लिए, अमरूद है अच्छा है ठीक है। तो प्रकृति में भी अलग अलग श्रेणी के सब कुछ है। वो क्या बबूलिया क्या कहते हैं, आम का पेड़ बबूलिया जिसमें कांटेदार जो होता है, उसको तुलना करो देखो कैसे है। उसको कोई घर में रखेगा, लेकिन आम का रखेंगे शौक से, इच्छा से। तो सभी जगह भगवान यथा योग्य का नियम बनाए। यथा योग्य मतलब जिसको जो स्थान मिलना चाहिए उसको उसी स्थान पे ठीक है। जैसे जूता है, पाँव के जूते को क्या सर पे रख के चलोगे? ऐसा नहीं होता। जूता अपनी जगह पाँव में लगेगा, और सर पे टोपी लगेगा या पगड़ी लगेगा।
अब पगड़ी को सर में जूता पाँव में पहन दो, पगड़ी को कैसे पहनोगे? एक पगड़ी बाएं पाँव में, एक पगड़ी दाएं पाँव में पहन के चलो घसीट घसीट के, नहीं नहीं हो सकता। तो पगड़ी सर पे रहेगा, जूता पाँव में रहेगा। ये नियम है प्रकृति का, क्या हर चीज का नियम है। तो उसमें जबरदस्ती बराबरी पे लाने की बात करना ये ठीक बात नहीं है। तो एनसाइक्लोपीडिया करके हा हा करके नाचने के बजाय, बहादुरी दिखाने के बजाय तुम अपना कल्याण करो, आत्मकल्याण करो। जब आत्मकल्याण करोगे तो संसार का कल्याण तुम्हारे कुछ ना करने से भी, तुम्हारे स्थिति मात्र से संसार का कल्याण होता रहेगा और ये धरती टिका रहेगा। जैसे हमारी स्थिति है, हम कोई प्रवचन देने नहीं बैठते हैं कहीं, ना जाते कहीं। बहुत सारे लोग निमंत्रण दे दे के थक गए। वो क्या, क्यों कि नहीं, हम नृत्य करते हैं, भगवान का गीत गा करके हम नाचते हैं, विभोर होकर के नाचते हैं और आंसू भी निकलते हैं और हर्षित भी होते हैं और हंसते भी हैं, रोते भी हैं और नाचते रहते हैं। तो और कभी लहंगा चोली पहन करके भी नाचते हैं। हमारे पास है, रखा हुआ है, उसका फोटोग्राफ भी है बहुत सारी। एक बार फोटो भी उठाए थे कुछ लोग आकर के, उसकी कुछ कॉपीज हैं। तो वो मनोरंजन के लिए। एक आईपीएस अफसर है, वो कैसे भगवान में क्या पागल हो गया है, क्या हो गया है कि देखो ये कैसे नाच रहा है लहंगा चोली पहन के, मजा लेंगे। खुद भगवान की उपासना नहीं करेंगे, ध्यान में 2 मिनट भी नहीं बैठेंगे, भगवान के आगे हाथ जोड़ करके साष्टांग दंडवत भी नहीं करेंगे, भगवान का कोई भजन या गीत भी नहीं गाएंगे, सत्संग में जाएंगे नहीं, नहीं डीके पंडा को बुला लो, नचाएंगे। भगवान एकदम मना कर दिए। तो इसलिए किसी भी निमंत्रण में हम कहीं गए नहीं। एक आध जहाँ भागवत कथा में गए थे एक जगह, और एक जगह कुछ कार्यक्रम था वहाँ गए थे, लेकिन वो सब जगह मनुष्यों का दुर्बुद्धि का ही परिचय मिला। भगवान का सम्मान ना करना और मनमानी करना, सब जगह उच्छृंखलता। जो उसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, उसका आयोजन करने वाले हैं, सब मूर्ख बदमाशी वाले हैं सब, और झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। क्या होता है? तो भगवान मना कर दिया, लेकिन 1-2 जगह को कुछ अनुभव दिए हैं। तो एनसाइक्लोपीडिया पे मत जाओ, तुम्हारे पास भगवत गीता है, भागवत महापुराण है, महाभारत है, इन सब ग्रंथों का सम्यक अध्ययन करके, उसको समझ करके, भगवान की शरणागति में रह करके अपना कल्याण हो जाए तुम्हारा, वो ही तुम्हारा लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एनसाइक्लोपीडिया लिखना कि कोई बहादुरी है ही नहीं। अभी तो लिख चुके वो लोग, लेकिन अब हमको तो पहले पता नहीं था ये सब बातें चल रही है बोल के, अभी पता चला, आज पता चला एक तरफ से। तो हम इसीलिए इस बात को भगवान कहलवा रहे हैं कि ये रिकॉर्ड में रहे, और यदि कभी उनको इस बारे में जानकारी हो तो वो एक विचारधारा को सुने और अपनी स्थिति को देखें और समझें। क्योंकि भगवान की प्राप्ति जब हो जाती है तो वो व्यक्ति विशेष को तो पता चल जाता है ना, जो कृष्ण स्वरूप हो गया, जिसको भगवान की कृपा मिल गई पूरा, तो उसको तो अनुभव हो जाता है। और जिसको नहीं हुआ है उसको भी जानकारी रहती है कि मुझे नहीं हो पाया, और मैं मिथ्या आडंबर में लगा हुआ हूं, लोगों को मूर्ख बना रहा हूं। दाढ़ी बढ़ा लिया, गेरुआ वस्त्र पहन लिया, मैं साधु जैसे दिखने लग पड़े। वो जीवन का उद्देश्य है ना। मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है, भगवान की प्राप्ति करना। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है, तुम्हारा पल पल बहुत कीमती है, और तुमको उसी कार्य में ही लगे रहना चाहिए। पुरुषार्थ इसको कहते हैं, उसी पुरुषार्थ में ही लगे रहना है, और हतोत्साहित नहीं होना है। कभी तुमको अगर सफलता नहीं मिल रही है
फिर भी तुम्हारा उत्साह बनाए रखना है और अधिक उत्साह से उस काम को करना है, ऐसा निर्देश है शास्त्र में। तो उस काम को जब कर लोगे तो तुम्हारा कृतकृत्य हो जाने का अनुभव हो जाएगा, ज्ञात ज्ञातव्य का अनुभव हो जाएगा, प्राप्त प्राप्तव्य का अनुभव हो जाएगा, पूर्ण काम होने का अनुभव हो जाएगा, कामना शून्य होने का अनुभव हो जाएगा, सर्वव्यापी होने का अनुभव हो जाएगा, निर्गुण निराकार होने का अनुभव हो जाएगा, सगुण साकार होने का अनुभव हो जाएगा, भगवान होने का अनुभव हो जाएगा। ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्यति, बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-6। तो ये जब हो जाएगा फिर कोई एनसाइक्लोपीडिया की तरफ ध्यान नहीं जाएगा लिखने की या बनाने की या तैयार करने की। वो तो इतना 1000 लेखक, 1000 स्कॉलर्स और क्या क्या 7000 आर्टिकल्स, वो तो आदमी इसे बहुत बड़ा हार्ड वर्क है, ये बहुत बड़ा परिश्रम है। व्यर्थ का। भगवत गीता का अभ्यास करो, मूल भगवत गीता। और जो भगवत गीता का अभ्यास नहीं किया है उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकता है। केवल रामायण पढ़ के, वो भी रामचरितमानस पर बहुत जोर रखते हैं लोग, जबकि वाल्मीकि रामायण असल रामायण है। या भागवत महापुराण के आधार पर भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवत गीता में जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि कर्म योग उसी में है और सभी मनुष्य कर्म करते हैं। एनसाइक्लोपीडिया लिखना क्या है? ये कर्म है। ये कर्म बंधन कारक भी है। हाँ, एक नई बात ये सामने आ गई अभी कर्मयोग से। ये कर्म बंधन कारक होगा क्योंकि जब तक काम जो करते हो वो पूरी तरह से भगवान को समर्पित नहीं है और पूरी तरह तुम निष्काम भाव में नहीं हो और तुम्हारी कोई आसक्ति उसमें नहीं, तब जाकर के वो कर्म बंधन नहीं हो, नहीं तो कर्म बंधन होगा। लेकिन जिस तरह से ये लोग ये सब पुस्तक रिलीज करना क्या है? ये आसक्ति पूर्वक एक काम हो रहा है। नहीं तो तुम अगर सन्यासी हो और मान लो कोई इस तरह से बात हो भी गई है, जबकि हो ही नहीं सकता है, वो तो नियम उल्लंघन हो करके ही होगा कि वो सन्यासी को ऐसा कोई कलम उठाना ही नहीं है। सन्यासी को कलम कहाँ से आया सन्यासी के पास? तो दंड और कमंडलू बस और लंगोटी और भिक्षा, वो कमंडलू हुआ वो सब भिक्षा में मिलता है मेरे ख्याल में, उसी में भिक्षा लेते हैं। क्योंकि भिक्षा पात्र का भी रखने का उसको अधिकार नहीं है। जो शिरडी साईं बाबा का पास जाइए वहां पर तो वो भिक्षा पात्र एक दिखाते हैं वहां पर कि ये भिक्षा से भिक्षा मांगते थे बोल के। वो असल सन्यासी भिक्षा पात्र नहीं रख सकता है, वो सन्यासी भी तो नहीं थे, वो मुसलमान थे। ऐसा स्वरूपानंद शंकराचार्य जो हैं द्वारका पीठ के, उनका यही कहना, मुसलमान आदमी थे और सन्यासी भी नहीं थे, फकीर थे। फकीर कह सकते हैं, फकीर और सन्यासी का नियम अलग है। फकीर का नियम सन्यास आश्रम से मिलता जुलता नहीं है, और दूसरे धर्म की बात है। तो सन्यासी तो कलम भी नहीं उठा सकता। शास्त्र पढ़ सकता है लेकिन शास्त्र रख नहीं सकता है, उसको जरूरत नहीं है शास्त्र, क्योंकि वो ज्ञान मार्ग वाले अधिक रहते हैं। ज्ञान सन्यासी जो सन्यासी भक्ति मार्ग वाले नहीं होते हैं। भक्ति मार्ग में सन्यास आश्रम में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन ज्ञान मार्ग में आवश्यकता है। उसके बिना काम नहीं चलता। जब तक तुम सारी वस्तुओं को त्याग नहीं करोगे तो उनका निर्गुण निराकार ब्रह्म में मन नहीं लगेगा, एकाग्रता नहीं हो पाएगा, चंचलता रहेगा। तो इसलिए कलम या पोथी किताब कुछ रखने की अधिकार नहीं, किसी को पत्र लिखना ये सब ना। पहले जमाने में वो स्मृति
मतलब उनका मेमोरी पावर इतना अधिक होता था कि वो मुंह से बोल देते थे एक बार तो उसको याद कर लेते थे, और उसी में वो कई जनरेशन वो चलते रहते हैं। गुरु शिष्य 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 होते होते बहुत सालों तक वो चलता रहता। लेकिन आदि शंकराचार्य संन्यास आश्रम में रहते हुए बहुत सारी किताबें लिख डाले, तो कागज कलम कहां से लाए, किसने दिया? आ ही नहीं सकता है उनके पास। प्योर संन्यास आश्रम का नियम जो है उनके पास आ ही नहीं सकता है कोई कहानी। तो इसलिए आदि शंकराचार्य को भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी, ये भगवान मुझे बताया। मैंने आप किसी और जगह कहा भी है। तो एकदम नियम के अनुसार होकर स्ट्रिक्ट होकर के यही ईमानदारी है। सत्यनिष्ठा है क्या? सत्यनिष्ठा यही है। ठीक है, पंडा में ये बात था। हम सन्यासी नहीं हैं, लेकिन सन्यासी जैसा रहते हैं। हमारे पास कोई आडंबर, जितने भी वस्तुएं हैं सब भगवान का है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है। अभी जो भी काम हो रहा है ये भी भगवान का काम है, भगवान के आदेशानुसार ये बातें हो रही हैं। कोई हमारा महिमा मंडन करे इस हिसाब से कोई बात नहीं हो रही है। कभी कोई महिमा मंडन की बात हमको नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान की प्राप्ति हो जाना अपने आप में सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। तुम कोई भी डिग्री उपाधि या कोई और कोई चीज दे दो, उससे वो छोटा ही पड़ेगा। परम पद इसलिए इसको कहते हैं, परम पद, सर्वश्रेष्ठ पद। तो लोग ऐसे आडंबर करेंगे तो करें, संसारी मनुष्यों के साथ खेल रहे हैं। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और उनकी धर्मपत्नी सामंता कैमरन खड़े होकर के दिया जला रहे हैं। तो उसे एक तरफ सन्यासी है, एक तरफ साध्वी है, एक तरफ प्रधानमंत्री, एक तरफ उसकी धर्मपत्नी। क्या बढ़िया दृश्य है। सन्यासी और संसारी मनुष्य मिलजुल करके उत्सव मना रहे हैं। धन्य हो। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल, हरि बोल।